आनंदित हो जाओ, संकटात धीर धरा, संकट में धीरज रखो, प्रार्थनेत तत्पर रहा, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और एक वचन हम पढ़ेंगे, विलाप गीत जो यिर्मयाह नबी का है, विलाप गीत का 3 अध्याय और वचन 32 और 33। तो जरी दुःख देतो चाहे वो दुख भी दे, तरी तो आपल्या दयेच्या वैफल्यानुसार करुणा करीतो, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। शायद कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटी जिसके वजह से आपके जीवन में दुखों के आंसू आपको बहाने पड़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन ये जो महीना है, ये छठा महीना इस साल का मध्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छठा महीना, या आज की डेट भी देखो 6 तारीख और छठा महीना, इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर पुराने नियम में देखेंगे तो 6ठे अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मित की, इंसान को बनाया, और सब बनाने के बाद इंसान के बारे में उसने प्लान किया। और अभी ये 6ठे महीने में, इस साल के मध्य में, शायद परमेश्वर चुपचाप था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन विश्वास करो कि इस महीने से खुदावन आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो नहीं, उससे भी बेहतरीन बातें करेगा। आमीन। ये कलाम कहता है कि चाहे वो दुख भी दे, हमने 5 महीने दुखों को सहन किया, लेकिन तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। आगे, तो कोणास मुद्दाम पीडा करीत नाही, क्योंकि वो मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है, मानव पुत्रास दुःख देत नाही, और न तो दुख देता है। आमीन। वो बाइबल यहाँ पे कहती है कि परमेश्वर ऐसा ही नहीं करता है, दुख देने के पीछे भी उसकी एक योजना होती है, परिश्रम देने के पीछे भी एक योजना होती है, समस्या, आंधी तूफान के पीछे भी एक योजना होती है। और उस योजना के तहत वो हमारे जीवन में वो चाहता है कि इन दुखों में भी मेरे लोग क्या मुझसे वफादार है, इन परिस्थितियों में भी क्या मेरे लोग मेरे राह पे चल रहे हैं, मुझे दोष लगा रहे, या इन परिस्थिति में भी अय्यूब के नाई कहते धन्य तेरा नाम। इन परिस्थितियों में खुदावन हम सभी को जांच रहा है। इन परिस्थितियों में आप सभी के ऊपर एक स्पेशल स्वर्गीय सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो हमारे हर एक चाल चलन पर, बातचीत पर, सोच पर, चर्चाओं पर, इन सभी बातों के ऊपर बारकाई से ध्यान दे रहे हैं। और मुझे आपको बताना है कि हम अंतिम पड़ाव में आए हैं। दुनिया के सारे प्रचारक कहते हैं ये अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम समय है, दिस इज द लास्ट डेज, ये अंतिम समय है, यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। और अंतिम समय में आपको और मुझे भले ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो भी परमेश्वर कहता है दुख आएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन में मेरी दया बहुतायत से दूंगा। जितना दुख है उतनी बड़ी बहुतायत की दया है। जैसे जितना पाप बढ़ रहा है उतना ही परमेश्वर कृपा भी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। अब आज मैं जस्ट बाइबल के सभी पन्ने को छान रहा था, कल से मैं उसको अध्ययन कर रहा था, तो मैं ढूंढ रहा था कि 6-6, मतलब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट में हूँ, 6-6 के अनुसार आज जैसी 6 तारीख है, छठा महीना है, तो ऐसा कौन सा वचन आज हमारे लिए लागू कबल होगा। मैंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ढूंढा, और नए नियम से और पुराने नियम से 2 वचन से हम आज देखेंगे, फिर हमारे कॉमन टॉपिक के पास जाएंगे। निर्गमन का 6ठा अध्याय और वचन 6 में परमेश्वर क्या कहता है, देखो। निर्गमन 6ठा अध्याय और वचन 6। म्हणून इस कारण इस्राएल लोग का सांग, मूसा को कहता है कि जाके इस्राएलियों को कहे
मी परमेश्वर आहे. मैं यहोवा हूँ. आई एम द आई एम. मैं आज कल युगान युग एक समान हूँ. मैं जीवन का मार्ग हूँ. मैं जीवन की रोटी हूँ. मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. जा इस्राएली से कहे, आज आपको परमेश्वर इस कलाम के द्वारा फिर से एक बार प्रोत्साहित करना चाहता है. परिस्थिति कुछ भी हो, डरो मत, पीछे हटो मत, दुख करो मत. तुम्हारा परमेश्वर है, था नहीं है. जो था, जो है और जो आने वाला वो आपके साथ है. आगे. मैं तुम्हें मिस्राच्या बिगारीच्या ओझ्या खालून काढेन. मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा. शायद आप किसी न किसी परिस्थिति में, कुछ लोग कर्जे में होंगे, बोझ उनके सर पे, फैमिली प्रॉब्लम का बोझ है. उस जमाने में इजरायलियों पे मिस्रियों का बोझ था. मिस्र मतलब संसार. आप और मैं संसार में रह रहे, लेकिन जो यीशु पे विश्वास रखता है वो संसार में रहता है, लेकिन वो संसार का नहीं है. शायद आप भी किसी न किसी बोझ के तले दबे हुए हो. परमेश्वर कहता है आज के 6 जून की ये जो 6 तारीख और 6ठे महीने में खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें इस संसार के बोझ से निकालूंगा. आगे. त्याच्या दास्यातून तुम्हास मुक्त करी. उसकी गुलामी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा. जिससे थोड़ी देर पहले हमने आराधना में गाया ना, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, शैतान की जाल से. ये सारी गुलामी वो लेकर आया था. मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग फिर से इन बंधों में बंधे हुए. खुदावन कहता है अगर आज के दिन तू मेरी बात सुनेगा तो मैं तुझे, जो बोझ के तले तू दबा हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रहा है, उस बोझ से मैं तुझे आजाद करूंगा. मैं तेरा बोझ खुद पर लूंगा. और जिस पाप की गुलामी में तू है, छोटे मोटी गलत आदतों में है, छोटी छोटी नशीली बातों में है, ऐसी कुछ गलत बातों में है, व्यभिचार में है, पोर्नोग्राफी में, ऐसी कुछ भी गुलामी में तू पड़ा हुआ है, मैं उससे आपको छुड़ाऊंगा. आगे. आणि हात पुढे केलेल्या बाहूने और अपनी भुजा को बढ़ाकर व मोठ्या शिक्षा करून तुमचा उद्धार करेल. भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा. ये दंड आपको नहीं, ये दंड जिसने आपके ऊपर लाया है. परिस्थिति जैसा वो कहता है कि मैं मिस्रियों से हाथ से छुड़ाऊंगा, फिर दंड किसको जाएगा? मिस्रियों को जाएगा. आपके ऊपर परमेश्वर, जैसे अपने विलाप गीत 3:32-33 में देखा, खुदावन कहता है कि मैं तुझ पर बहुतायत से दया करूंगा. यह है वो बहुतायत की दया. मैं हमेशा पुराना नियम, नया नियम, इन दोनों किताबों के जो अध्ययन हम करते, उन दोनों का बेस लेके चलते. पुराने नियम में वो हमें निकालने की, छुड़ाने की बात कह रहा है. नए नियम में वो हमें आत्मिक दशा में ये वचन बताता है. रोमियो का 6ठा अध्याय 6 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे. बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 6. देखो यहाँ पे क्या कहता है. हे आपल्याला ठाऊक आहे की हम जानते हैं कि हे पापाच्या अधीन असलेले शरीर ये हमारा पुराना मनुष्यत्व नष्ट होऊन, आज मराठीत पढो थोडंसं आगे. नष्ट होऊन आपण यापुढे पापाचे दास्य करू नये म्हणून आपल्यातील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर खिळला गेला. आमेन. आमेन. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे. पुराने नियम में क्या दिया है कि मैं मिस्रियों के दास्यत्व से तुम्हें छुड़ाऊंगा. नए नियम में क्या दिया है, मैं पाप के दास्यत्व में आप ना रहो. ये दोनों वचन एक दूसरे को कनेक्ट है. और आज के दिन ये 6 तारीख और ये 6ठवें महीने में खुदावन आपको पुराने नियम में फिजिकली प्रोटेक्शन की बात की जाती है, लेकिन नए नियम में स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात है. पुराने नियम में शारीरिक सुरक्षा है और नए नियम में, पुराने नियम निर्गम 6:6 में शारीरिक सुरक्षा है और नए नियम रोमियो 6:6 में आत्मिक सुरक्षा की बात है. लेकिन इसका जो मेन गावा क्या है कि हम आगे को पाप के दास्यत्व में ना रहे. आपको अगर खुदावन ने छुड़ाया है, ये नया जीवन दिया है, सबसे बड़ी बात यह कि इस महामारी में
बड़े बड़े अरबों खरबोपति जो लोग पैसा होने के बाद भी अपनी जान बचा नहीं पाए, हमारे पास कुछ ना होने के बाद, हम कंगाल रहने के बाद इस जीवितों की धरती पर हम सही सलामत और तंदुरुस्त है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी धन दौलत की ब्लेसिंग है। कितने लोगों ने, मैंने जैसे बताया कि करोड़पति व्यक्ति करोड़ों रुपए होने के बावजूद एम्बुलेंस में उसने जान तोड़ दी, एम्बुलेंस में वो खत्म हो गया। पैसा होने के बावजूद वो ऑक्सीजन नहीं पाया, पैसा होने के बावजूद वो बेड नहीं पाया। तो आप और मैं कितने आशीषित लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं कि हम इस जीवितों की धरती पर खुदावन के अनुग्रह से जिंदे हैं। आमीन। तो फिर आज के दिन में निर्गम 6:6 कहता है, मैं तुझे डिलीवरेंस दूंगा, मैं तेरे बोझ को निकालूंगा। लेकिन रोमियो 6:6 कहता है, अभी भी अगर कुछ ऐसी बातें जो गुलामी के तरह से, उस पाप की गुलामी के तरीके से, शायद ऐसी कुछ बात मेरे जीवन में, फिर वो स्वभाव होगा हमारे अंदर आने वाला ईर्ष्या का स्वभाव, जेलस स्वभाव, कंपटीशन का स्वभाव, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति मनमुटाव, किसी के प्रति कड़वाहट, किसी के प्रति ईर्ष्या, ये सभी प्रकार का पाप भी अगर हमारे पास है तो मुझे आपको बताना है कि आप उसको लेकर यीशु के पीछे चल रहे हो, मानो जबरदस्ती का बोझ लेकर जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं ऐसा। एक कहानी याद आई मुझे, बड़ी कड़ी धूप में एक बूढ़ी माँ अपने सर पे एक गठड़ी लेकर जा रही थी, बोझ वाली गठड़ी, और कड़ी धूप थी, पैर में चप्पल भी नहीं, और वो चल रही थी। तब एक गाड़ी वाला, एक छोटा लॉरी टेम्पो वाला, वो वहां से गुजरता है। वो देखता है, अरे बाप रे, ये बूढ़ी जा रही है, कड़ी धूप में इतना बोझ लेकर जा रही है, क्यों ना उसको लिफ्ट दिया जाए। वो गाड़ी रोकता है, उसको पूछता है, माजी कहाँ जाना है? वो कहती है, हाँ यहाँ जाना है। उसको पीछे बिठाता है। बिठाने के बाद वो गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलती है। ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त मुड़कर देखता है। मुड़कर देखने के बाद वो देखता है कि वो बूढ़ी अम्मा गाड़ी में तो बैठी है, लेकिन सर के ऊपर वो बोझ वैसा ही है। कुछ मसीह लोग आज के डेट में ऐसे ही है, खुदावन से छुटकारा पाते हैं, लेकिन अभी भी उन सभी प्रकार के अस्वाभाविक पाप, छोटे मोटी लतें, गंदी आदतें, गलत स्वभाव, गलत संगति, इन बोझ को भी लेके चलते। तो मुझे आपको बताना है, सालों के पीछे साल चले जाएंगे, लेकिन आप गुलामी से छुटकारा नहीं पाओगे, क्योंकि आप और मैं गुलाम नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा हमें गुलामी का नहीं तो पुत्र और कन्या का आत्मा मिला है। यीशु मसीह ने हमें गुलामी से निकालकर, उस जुए को निकालकर हमें स्वर्गीय संतान बनाया है। तो आपके जीवन में आपको आज जानना हो, क्या मेरे अंदर किसी के प्रति कुछ ऐसी कड़वाहट तो नहीं, जलन तो नहीं, ईर्ष्या तो नहीं, मनमुटाव तो नहीं, कुछ गलत पाप तो नहीं, कि जिसकी वजह से मैं प्रभु के पीछे भी चल रहा हूं या चल रही हूं और ये बोझ के नीचे भी दबा हूं। इसको निकालना हो। रोमियो 6:6 कहता है, यहां से आगे हम पाप की अधीनता में नहीं है, तो पाप से हमें छुटकारा दिया गया है। पाप हम पर हुकूमत नहीं चलाएगा, तो हम पाप पर हुकूमत हमारे पैर के नीचे दबा के चलाएंगे। फिर वो किसी भी प्रकार का पाप हो, आज खुदावन चाहता है कि जीवन में हम इस तरीके से जिए। और आज जो जिस विषय के अनुसार हम चल रहे कि इस जीवन में हम कैसे जिए, तो 2 वचन हमने पिछले सप्ताह में चुने थे। उन्हीं वचनों को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आज हम एक ऐसे सेवक का जीवन देखेंगे कि जिसके जीवन में हालात पूरी तरह से विपरीत थे, लेकिन उसने परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीवन दिया। तो पहला पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय और वचन 19। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय वचन 19। आपण या आयुष्यात ख्रिस्तावर केवळ आशा ठेवणारे असलो तर मग सर्व माणसांपेक्षा आपण लाचार आहोत। मराठी में ये वचन इतना समझ में नहीं आता है, अगर आप हिंदी में उसको गौर से सुनोगे तो क्या कहता है, देखो वचन, यदि हम केवल इसी जीवन में मतलब लोग कहते क्या है, अभी खत्म हो गई जिंदगी, कब्र के पास जा रहा हूं, खत्म हो गया। लोग इस संसार से जाते वक्त उनके चेहरे पे निराशा है।
या इस संसार में रहते वक्त कुछ लोग जवानी में बुढ़ापे की बात करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और इसलिए बाइबल कहती है इसी जीवन में अगर हम यीशु मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्यों कहा यह वचन? क्योंकि इसके 12 वचन से अगर देखेंगे पौलुस करिन्थियों की कलीसिया के साथ पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा है। ये जीवन, ये शारीरिक जीवन, इसको वैलिडिटी है। परमेश्वर की योजना के अनुसार जितने साल रखे उतने साल हम रहेंगे, लेकिन इस जीवन के बाद अनलिमिटेड अनंत जीवन, जिसको हमें परमेश्वर यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान मतलब कौन सा पुनरुत्थान? उसका पुनरुत्थान तो हो गया है, हमारा पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान जिसमें वो बादलों पर आएगा, कब्रें खुलेगी, उसके बाद जो जिंदा लोग हैं वो नया शरीर धारण करते हुए चलेंगे। इस किसी अध्याय का अगर 52 वचन पढ़ेंगे क्या कहता है देखो। क्षणभर में, निमिषात, पलक झपकते, शेवटाला कर्ण वाजेल तेव्हा, अंतिम तुरई फूकी जाएगी, कारण कर्ण वाजेल, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी, मेलेले ते अविनाशी असे उठविले जातील, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे आणि आपण बदलून जाऊ। अब हम बदल जाएंगे। हम मतलब जो जिंदा है, समझो आज के दिन यीशु आता है तो ये शरीर पूरी तरह से नष्ट होगा, एक महिमा का शरीर मिलेगा। क्या भी इस विषय में सोचते हैं क्या? क्या भी इस बारे में सोचते हो क्या? यहाँ पे हमने जो पहला करिन्थियों 15-19 पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? इसी जीवन के बारे में, मतलब इसी जीवन का करियर, इसी जीवन के शादी ब्याह, इसी जीवन के बच्चे कच्चे, इसी जीवन की धन दौलत, इसी जीवन की प्रॉपर्टी, केवल इसी जीवन के बारे में अगर सोचते हो तो बाइबल कहता है स्वर्ग आपकी ओर देखकर आप कितने अभागे हो, आप कितने मिजरेबल हो, ये देखकर अगर किसी अभागे व्यक्ति को देखते हैं हम तो हमारे चेहरे पे खुशी आती है क्या? हम भी दुखी होते हैं, अरे यार कितना अभागा है, कितने अभागी है व्यक्ति। अगर आप इसी जीवन के लिए, मतलब चंगाइया, धन दौलत, भविष्यवाणियां, करियर, परिवार, इसी बात के लिए अगर यीशु के पीछे चलते हो तो बाइबल कहता है कि आप अभागे हो। आप अभागे नहीं हो, आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके और मेरे पास एक जीवित आशा है। वो जीवित आशा हमें मसीह के बादलों पर आने के द्वारा हमें इस संसार से अनंत जीवन में लेकर जाए। ये आशा संसार के पास नहीं है, ये आशा किसी धर्म में नहीं है। किसी धर्म के पास इस जीवन के बाद क्या होगा ये उनको पता नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कौवा बन के आया, चिड़िया बन के आया, गाय बन गया, भैंस बन गया। ये सारे मैथोलॉजी जिसे कहा जाता है, ये तर्क वितर्क के धर्म सिद्धांत लोगों के पास है, लेकिन बाइबल में तर्क वितर्क का धर्म सिद्धांत नहीं है। तो बाइबल के पास बुनियादी एविडेंस है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब मारा गया, यीशु ने जब प्राण छोड़ा, तब कुछ लोगों का पुनरुत्थान हुआ, कब्रें खुल गई और स्त्रियों ने अपने लोगों को जिंदा होते हुए देखा। आमीन, हालेलुया। एक सबूत था, एक सैंपल दिया गया, एक डेमो दिया गया था कि ये जब मैं प्राण दे रहा हूं तब कुछ लोग जिंदा हो गए, अब जब मैं बादलों पर आऊंगा तब जितने धर्मी जीवन लेकर उद्धार पाकर सोए हुए उनको मैं चिल्लाऊंगा और वो मरणहार शरीर अमरत्व को धारण करेगा। आमीन, हालेलुया। तो सवाल ये कि इस जीवन में आप इसी जीवन के लिए मसीह पे विश्वास रखते हो? क्या हर दिन इस जीवन में जीते वक्त उस अनंत जीवन की ओर देखकर जीवन जीते हो? जैसे मैंने कहा कि ऐसा विश्वास रखो कि मानो यीशु कल शाम को आपके लिए मारा गया, आज सुबह जिलाया गया और आज शाम को आने वाला है। इस विश्वास से अगर आप जीवन जियोगे ना तो आपके अंदर एक आदर रूपी भय रहेगा कि यीशु कभी भी आएगा, मुझे उसके साथ जाना है। अगर इस आदर रूपी भय में आप जीवन जियोगे ना तो ये पाप की गुलामी और ये दास्यत्व आपके ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। आप फ्रीडम में रहोगे, आप आजादी में रहोगे और आपको एक बात यकीन करके विश्वास करके जीना है कि इस संसार में हम परदेसी है, इस संसार में हम सफर कर रहे हैं, ये संसार में हम सफर के साथी है केवल।
ये संसार हमारा नहीं है, कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है, हमें उसके पास जाना है, जिसके पास हमें जाना है। इसलिए इसी जीवन के लिए नहीं, खाना पीना रोटी मकान उसके लिए नहीं, तो वो जीवन जहां पर वो हमें लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम तीतुस का 3रा अध्याय और वचन 5 से लेके आगे पढ़ेंगे। तीतुस उसका 3रा अध्याय वचन 5 से लेके आगे। तेव्हा आपण केलेल्या नीतीच्या कृत्यांनी नव्हे तर तो हमारा उद्धार और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, नव्या जन्माचे स्नान व पवित्र आत्म्याने केलेले नवीनीकरण यांच्याद्वारे त्याने आपल्या दयेनुसार आपणास तारिले। आमेन। हालेलुया। त्याने तो आत्मा आपला तारणारा येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आपल्यावर विपुलपणे ओतला आहे, अधिकाई से बहुतायत से उंडेला है, यासाठी की आपण त्याच्या कृपेने नीतिमान ठरून आशा धरल्याप्रमाणे युगानयुगाच्या जीवनाचे वारिस व्हावे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है, जो नया जन्म, जो नए जन्म का स्नान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, ये सारी बातें हम पर अधिकाई से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। कौन सी आशा? अनंत जीवन की आशा के वारिसदार। इस संसार में लोग प्रॉपर्टी के वारिसदार के लिए जी रहे। मेरा वारिस हक कैसा लगेगा, मैं नॉमिनी कैसे बनूंगा, मुझे ये प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के पास इतना होने के बावजूद भी है ना, वो दूसरे के ऊपर भी कहते हैं इधर भी मेरा हक है। आज इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, वे लोग हैं जो 1 कोरिन्थियों 15:19 के अनुसार अभागे लोग हैं, जो केवल इसी जीवन के लिए यीशु पे ईमान रखते हैं। लेकिन धन्य वे लोग जिनका उद्धार हुआ है, उनको पता है यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण मुझे जीवन की आशा मिली है, वो केवल इस जिंदगी के साथ ही नहीं, तो इस जिंदगी के बाद भी है। आमीन। इस जिंदगी के साथ भी है, इस जिंदगी के बाद भी है, और मराठी में दिया है युगान युग का वारिस बनाया है, अनंत जीवन का वारिस बनाया हमें। आमीन। तो जरूरी नहीं यहाँ पे हमें कोई नॉमिनी समझा अगर ना समझे, जरूरी नहीं हमारा कोई हक हमें दे या ना दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं उस हक के लिए काबिल हूँ जिसके लिए मैं लायक नहीं था। हम लायक थे क्या स्वर्ग जाने के लिए? हम लायक है क्या आनंद जीवन जाने के लिए? जहां पर जाने के लिए हम लायक नहीं थे, यीशु के महान बलिदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के जल स्नान के द्वारा, स्वर्गीय पिता के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरकर उस अनंत जीवन के, उस आशा के वारिस बन गए। इसमें आनंद करो। लोगों को थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो उसमें आनंद करते हैं, लेकिन एक सच्चे मसीह का जीवन, मैं जब तीतुस का 3रा अध्याय वचन 7 को पढ़ता हूं ना, तो दुनिया की दौलत, शोहरत, नाम मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने मेरी किसी प्रॉपर्टी पे मेरा नाम भी नहीं रखा तो मैं नो प्रॉब्लम। मेरे यीशु मसीह ने पिता के राज्य में अपना मृत्यु पत्र पूरा करते हुए मुझे उसके महान बलिदान से अनंत जीवन की आशा का वारिस बनाया। आमीन, हालेलुया। इस विचार से चलो, क्या इस दुनिया में पता नहीं कल हो ना हो, लेकिन एक बात पता है, भले हमारा कल हो ना हो, लेकिन भले कल नहीं भी हमने देख सके, तो कल हम पिता के वारिसदार है, ये दिन देखेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान की बातें, ना भविष्य की बातें, ना ऊंचाई की बातें, ना गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बात हमें यीशु मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों, इस संसार में आप कैसे जियो, हम कैसे जिए, हम इसी जीवन के लिए यीशु पे ईमान ना रखे तो अनंत जीवन के लिए यीशु पे ईमान रखते हुए रोज जिए। जैसे यीशु कल मारा गया, आज सुबह जिलाया गया और आज शाम मुझे लेने आने वाला है, इस तरीके से मैं जीऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमने देखा है कि पुनरुत्थान का, उत्तम पुनरुत्थान के लिए हमने इब्रानी की किताब से 11 अध्याय में देखा था कि वहां पे कुछ लोगों को छुटकारा मिल रहा था,
लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं पाया। उन्होंने छुटकारा नहीं पाया। और क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे, इसीलिए मौत से छुटकारा नहीं पसंद किया उन्होंने मौत को पसंद किया, क्योंकि उनको पता था इस मौत के बाद मैं उत्तम पुनरुत्थान का भागी होगा, जो अनंत जीवन का वारिस होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए उन्होंने छुटकारा नहीं पाया। आज हम अंतिम इस सेशन को खत्म करने जा रहे हैं, और उस जगह पर हमने बात के ऊपर अध्ययन किया, तितर बितर अवस्था, मराठीत पांगा पांग। आपके जीवन में इन दिनों में शायद आपकी हालात भी वैसी होगी। आप खुद बीमार हुए, आपके बच्चे बीमार हुए होंगे, आपके परिवार के लोग बीमार हुए होंगे, कुछ लोगों को मरते हुए आपने देखा हुआ होगा। हालात पूरी तरह से बेकाबू थे, और उस परिस्थिति में आप भी उस तितर बितर अवस्था में थे। जैसे हमने देखा कि अंतोकिया की कलीसिया, जब जो स्तिफनुस मारा गया, पहला शहीद जो हुआ, पौलुस के द्वारा स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया गया, वो जब मारा गया तब यरूशलेम में भारी सताव आया, एक बड़ा प्रोसिक्यूशन आया। उसमें सारे लोग तितर बितर हो गए, अपना यरूशलेम छोड़कर भाग गए। कुछ लोग अंतोकिया में गए, उनके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। और एक व्यक्ति सामरिया में गया, जिसका नाम है फिलिप। ये फिलिप कौन था पता है? ये फिलिप ये व्यक्ति है जिसको जो 7 लोगों का चुनाव किया गया था वेटर का काम करने के लिए, विधवाओं को खाना परोसने के लिए। उसमें स्तिफनुस और फिलिपुस ये दोनों गहरे दोस्त थे, अच्छी जिगरी दोस्ती थी उनकी। और ये लोग जब वहां पर सेवकाई करते थे, साथ में प्रचार करते थे, खाना परोसते थे, प्रभु का काम करते थे। और जब अचानक एक दिन फिलिपुस ने देखा कि उसका जिगरी दोस्त स्तिफनुस को पथराव करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, मार दिया गया। एक्चुअली इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बहुत ही अच्छी मित्रता में थे। एक मित्र को गवाया उसने, भारी दुख में चला गया वो, लेकिन खुदावंद ने उसको अगुवाई की। तेरा मित्र चला गया, उसके पास और तेरे पास पुनरुत्थान की आशा है। अब इस दुख से उठ, और मैं कहता हूं ऐसी जगह पर चल जहां पर कोई सक्सेस नहीं हुआ, जहां पे किसी ने जहां पे जो विजय चाहिए थी वो मिला नहीं, ऐसी जगह पे चल। देखो क्या हुआ। प्रेरितों का 8वां अध्याय और वचन 4 से लेके आगे। तेव्हा ज्यांची पांगापांग झाली होती ते वचनाची सुवार्ता सांगत चहूकडे फिरले। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनते हुए फिरे, सुनाते हुए फिरे। हम लोग सुनाएंगे क्या? हमारी तो प्रार्थना भी बंद हो गई इन दिनों में। हम केवल न्यूज देखकर घबराए हुए हालत में थे। हमारे शहर का मृत्यु का रेशियो देखकर हम डरे हुए हालात में थे। लेकिन ये लोग अपना यरूशलेम छोड़कर तितर बितर हुए ना, ये लोग उस अवस्था में भी लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। आगे। आणि फिलिपाने शमरोन शहरी जाऊन तेथील लोकांपुढे ख्रिस्ताची घोषणा केली। फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। कौन सा फिलिपुस? जिसने अपने दोस्त को गवाया, जो भारी दुख में था, वो भी तितर बितर हुआ, उसको भी अपना घर छोड़ना पड़ा। और इस हालात में फिलिपुस को वो विश्वास था उत्तम पुनरुत्थान का, इसलिए वो दुख भुलाकर फिलिपुस कहाँ आया? उस तितर बितर अवस्था में। शायद फिलिपुस ने अपने परिवार के लोगों को गवाया होगा, अपना मुल्क गवाया होगा, अपना घरदार गवाया होगा। ये सारे बातों को गवाने के बाद फिलिपुस निराश नहीं हुआ, सामरिया में वो प्रचार करने लगा। मैं सोच रहा सामरिया में ये क्यों गया? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जब आएगा
प्रेरित 1:8 में कहा कि इंतजार करो यरूशलेम में, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम यहूदिया में, गलील में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। सामरिया, और ये सामरिया में पतरस नहीं गया, सामरिया में याकूब नहीं गया, सामरिया में थॉमस नहीं गया। सामरिया में, ये सामरिया एक जगह ऐसी थी कि ये लोग उतने ही नॉन बिब्लिकल थे, नाना प्रकार की बातों में पड़े हुए थे, गलत बातों में, जादू टोना और अन्य अन्य परमेश्वर की उपासना करने वाले थे। उसके साथ साथ वो यहोवा की भी उपासना करते थे। ये सामरिया के लोग, वो सामरी स्त्री जिसके साथ यीशु मसीह ने बात की, यीशु मसीह ने चेलों को सामरिया में जाने के लिए मनाही की थी। सामरिया में किसी नगर में मत जाओ, यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दी थी जब उनको एनॉइंट करके भेजा था। लेकिन चेले नहीं गए, वहां पे फिलिप गया। फिलिप कब गया? जब यरूशलेम में सताव आया, तितर बितर अवस्था आई, नाना प्रकार के प्रॉब्लम आए। सामरिया अन्य जाति को दर्शाता है, निचली जाति को दर्शाता है, और उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। यहूदी लोग उनसे संबंध नहीं रखते थे, उनको तुच्छ माना जाता था। फिलिपुस उसी सामरिया में गया। फिलिपुस ने उसी सामरिया में जाके, बाइबल कहता है, लोगों में बहुत स्ट्रांग होल्ड था। वो सामरिया में बहुत ही बंधन थे, लेकिन फिलिपुस वहां पे गया। आपको बताना है मुझे, फिलिपुस के जीवन से शायद आप भी तितर बितर अवस्था में होंगे, शायद आप भी दुख और दर्द में होंगे। इन सब बातों को छोड़कर अपना सामरिया ढूंढो, अपने अन्य जाति के लोग ढूंढो और उन्हें जाके मसीह का प्रचार करो। आगे, तेव्हा फिलिपाचे भाषण ऐकून तब फिलिपुस ने कई हुई बातों को सुनकर वो तो करीत असलेली चिन्हे पाहून और वो प्रचार के साथ साथ हीलिंग, मिराकल, डिलीवरेंस भी कर रहा था। लोक समुदायाने त्याने सांगितलेल्या गोष्टीकडे एक चित्ताने लक्ष दिले। लोग जो थे वहां पे, उन्होंने फिलिपुस ने बताई हुई बातें, यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, यीशु का मरण, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का आना, ये बातें उन्होंने हिंदी में दिया है। उन्होंने मन एक चित्त होकर उस पे मन लगाया। आज मसीह लोग प्रचार के ऊपर ऐसा एक चित्त होकर मन नहीं लगा पाते, इसीलिए उनका मन परिवर्तन नहीं होता है। उनका मन परिवर्तन नहीं तो उनका जीवन परिवर्तन नहीं। इस संसार में इन परिस्थितियों में कैसे जीना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर एक चित्त होकर मन लगाकर, हालात कुछ भी हो, लेकिन उस अनंत जीवन की आशा को देखकर हमें अपना जीवन जीना होगा। आगे, कारण ज्यांना अशुद्ध आत्मे लागले होते, क्योंकि बहुतों को अशुद्ध आत्माएं लगी हुई थी, त्यांच्यातील पुष्कळातून ते मोठ्याने ओरडून निघून गेले। उनमें से बड़े शब्द से चिल्लाती हुई वो निकल गई। फिलिपुस ने देखो कौन सी मिनिस्ट्री की, उसने प्रीचिंग किया, उसने हीलिंग का मिनिस्ट्री किया, उसने डिलीवरेंस, मतलब फिलिपुस के अंदर 5-fold मिनिस्ट्री एक्टिवेट थी। अब यह फिलिपुस कौन था? एक साधारण वेटर, खाना परोसने वाला, विधवाओं को खाना देने वाला। लेकिन स्टेफनस की मिनिस्ट्री के बाद परमेश्वर फिलिपुस को खड़ा करता है। इसलिए चिंता मत करो, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। आगे, पुष्कळ पक्षघाती, बहुत सारे लकवे वाले रोगी व पांगळी माणसे बरी झाली, और बहुत सारे लंगड़े भी अच्छे किए गए। हाँ, आणि त्या नगरात आनंद झाला, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। लेकिन जो आनंद लेकर आया, क्या उसके जीवन में आनंद था? वो तितर बितर अवस्था में अपना यरूशलेम छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग के आया है। जिसने अपने अजीज मित्र को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, तड़प कर मरते हुए देखा है, जिसके जीवन में भारी कलेश था, लेकिन वो व्यक्ति सामरिया में, बाइबल कहती है, बड़ा आनंद लेकर आया। इसका मतलब मसीह जीवन अपने दुखों को महत्व नहीं देता है, मसीह जीवन अपनी परिस्थिति को महत्व नहीं देता है। तो मसीह जीवन में हम जब जीते तो खुदा के कार्यों को और उसकी योजनाओं को महत्व देना जरूरी है।
आप जस्ट थोड़ा सा नेगेटिवली सोचो, अगर फिलिपुस कहता था क्या फायदा है सेवकाई करके, मेरा दोस्त स्तिफनुस मारा गया ना, पत्थर मार मार के तड़प तड़प के मरा ना हो, आखिरी खून का लहू बहकर मरा ना हो, कहा गया यीशु, उसने बचाया क्यों नहीं उसको? स्तिफनुस मरते वक्त फिलिपुस उधर था, लेकिन फिलिपुस उस बात में नहीं पड़ा। फिलिपुस को पता था कि ये शारीरिक मृत्यु उसको मिली है, लेकिन बड़े शाही स्वागत के द्वारा स्तिफनुस स्वर्ग में है, क्योंकि स्तिफनुस मरते वक्त उसने दर्शन देखा, आसमान खुल गया और पिता की दाहिनी ओर परमेश्वर का पुत्र बैठा हुआ नहीं है, परमेश्वर का पुत्र खड़ा था। क्यों खड़ा था पता है? जिसके द्वारा कायनात को रचा गया था, जिसके नाम में सब कुछ हुआ है, जिसके द्वारा उद्धार है। आपने पढ़ा होगा सभी जगह पर यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन जब स्तिफनुस मर रहा था, उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर आ गई थी, तब यीशु मसीह खड़ा था। यह है शाही स्वागत। जब परमेश्वर का पुत्र खड़ा होता है तो सारा स्वर्ग भी खड़ा हुआ था। आमीन। और ये बात स्तिफनुस को मरने के बाद फिलिपुस को पता थी, इसीलिए उसने अपने दुख को, अपनी तितर बितर अवस्था को उसने एक साइड कर दिया और उस परिस्थिति में कैसे जीना है, इसी जीवन के लिए नहीं तो उस जीवन के लिए जीने के लिए वो सामरिया में एक बड़ा आनंद लेकर गया। बड़ा आनंद लेके जाने वाला तितर बितर अवस्था में था, टूटी फूटी अवस्था में था, बिखरी हुई अवस्था में था, दुखी हालात में था, टूटे पीसे हुए मन का था, लेकिन उसने अपनी बातों को भुलाकर उसने सामरिया में बड़े आनंद को और स्वर्गीय सामर्थ को रिलीज किया और स्वर्ग में पापियों को आने के लिए एक रास्ता अपनी दुखित परिस्थिति में बनाया। आप कहेंगे कैसे जिए? कुछ लोगों ने अपनों को गवाया होगा। स्तिफनुस फिलिपुस का जिगरी दोस्त था, फिर स्तिफनुस यरूशलेम का रहवासी था। सब कुछ छोड़ने के बाद सामरिया में उस आनंद लेकर आया। आपकी परिस्थिति क्या है? आपके जीवन में क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है? ये बातें मायने नहीं रखते। आपका मेरा कर्तव्य है, सामरिया के जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उनके जीवन में यीशु का प्रचार करो, यीशु के नाम में प्रार्थना करो। उनके जीवन में जो कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे अद्भुत बातें आपके द्वारा खुदावन करेगा और बड़ा आनंद आपके द्वारा सामरिया के लोगों में, मतलब अन्य जाति में खुदावन लेकर आएगा। आमीन। आगे त्या नगरात इससे पहले उस नगर में जादूगिरी करून जादू टोना करते हुए शमरूनी लोकांना थक्क करणारा असा शिमोन नावाचा एक माणूस होता। सामरिया के लोगों को चकित करने वाला ऐसा शमोन नाम का एक जादूगर वहां पे रहता था। हाँ, आणि आपण कोणीतरी मोठे आव असे तो दाखवित असे। अब लोगों के सामने वो इस तरीके से इतराता था कि मैं कोई तो भी बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, मैं सामर्थ्यवान व्यक्ति हूँ। लोगों के सामने वो ये तंत्र मंत्र की बातें बताकर लोगों को चकित करता था और अपना रोब वहां पे जताता था। आगे लहानांपासून थोरांपर्यंत, छोटे से बड़े तक सर्वजण त्याचे लक्षपूर्वक ऐकत सब उसका सम्मान करते थे व म्हणत की कहते थे जिला देवाची महाशक्ती म्हणतात ती हा आहे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान शक्ति कहलाती है। जादू टोना की शक्ति को ये लोग महान शक्ति कहते हैं। त्याने त्यांना बऱ्याच दिवसांपासून आपल्या जादूगिरीने थक्क केले होते। उसने उन्हें बहुत दिनों से भरमाया था। जादूगिरी की या हाथ की सफाई के काम करते हुए लोगों को उसने चकित रखा था। म्हणून हाँ, त्यांचे लक्ष त्याच्याकडे होते। इसीलिए सामरिया के लोगों का ध्यान ये शमोन जादूगर के ऊपर था। तरी पण फिलिप देवाचे, परंतु यहाँ पे क्या दिया है? तभी परंतु, परंतु मतलब क्या है? सामरिया पे एक जादू टोना करने वाले जादूगर का एक प्रभाव था, नाना प्रकार की मूर्तियों का प्रभाव था, नॉन बिब्लिकल बातों का प्रभाव था, अन्य जाति के परमेश्वर का प्रभाव था। लेकिन बाइबल कहता है परंतु हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, उधर तो बहुत उनका बहुत मूर्ति पूजा चलता है, वो जादू टोना वाले लोग हैं, हम कैसे वहां पर जाए? इस परिस्थिति में फिलिपुस हमें बता रहा है परंतु
हा, तरी पण फिलिप देवाचे राज्य परंतु फिलिप्पुस परमेश्वर का राज्य व येशू ख्रिस्ताचे नाव व यीशु मसीह का नाम, ह्या विषयीची सुवार्ता सांगत असता इस विषय का सुसमाचार सुनाता था। लोकांचा विश्वास बसला लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर आया आणि पुरुष व स्त्रिया और पुरुष और स्त्रियों ने यांचा बाप्तिस्मा झाला। उन्होंने वो बपतिस्मा लेने लगे। आमीन। आमीन। मतलब क्या हुआ पता है आपको? जो प्रभाव शमौन जादूगर का सामरिया पे था, जो सम्मान उसका वो करते थे, जो जादूगर की बातें वो करते थे, लेकिन वो प्रभाव या वो स्ट्रांग होल्ड टूट गया। कैसे टूट गया? तितर बितर अवस्था में, अपनी दुखित अवस्था में एक व्यक्ति अपने दुखों की ओर पीठ करते हुए अपने गमों को भुलाकर सामरिया में आता है। और सामरिया में आने के बाद भले वहां पे लोग एक व्यक्ति से इंप्रेस थे, लोग एक व्यक्ति के प्रभाव में थे, लेकिन उसने वहां पे एक व्यक्ति का प्रचार किया, वो संसार का रचयिता यीशु मसीह। यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, लोगों ने विश्वास किया। और बाइबल कहता है स्त्री और पुरुष, बच्चे नहीं आए यहाँ पे। लोग कहते ना बच्चों का बपतिस्मा नहीं करना, क्या बात करते हो? यहाँ पे स्त्री और पुरुष बपतिस्मा लेने आए। छोटे बच्चों का समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है। बच्चा बड़ा होने के बाद जो मैच्योर होता है, जब वो निर्णय ले सकता है, तभी वो बपतिस्मा ले सकता है। स्त्री और पुरुष उन्होंने केवल सुना नहीं, तो उन्होंने बपतिस्मा भी लिए। अब वो यीशु के अनुयायी बन गए। आमीन। उस शहर के अंदर जादू टोना का प्रभाव, काली जादू का प्रभाव, एक व्यक्ति आकर तितर बितर अवस्था में था, वही बुरी हालात में था, वही आकर लोगों को इन सभी गलत बातों से केवल छुटकारा ही नहीं देता है, तो उनको उद्धार का अनुभव देकर, उन्हें बपतिस्मा देकर यीशु मसीह का अनुयायी बनाता है। आप क्या सोचते हो? कैसे काम करेंगे? कुछ 5 बार कहते रहेंगे, अभी कैसी सेवकाई करें हम? केवल चर्च में सेवकाई नहीं होती है। जाओ सामरिया में, लोगों को बताओ, सुनाओ, सही वचन बताओ, तेल पानी मत बेचो, केवल भविष्यवाणियां मत करो, केवल अपना प्रभाव गिरने वाली बातें मत करो, तो लोगों पर यीशु मसीह का प्रभाव गिरे और वो यीशु को उद्धार करता बोलकर ग्रहण करे। बपतिस्मा के केवल फोटो और वीडियोस दिखाकर ये मत बताओ हम बहुत प्रभावशाली है। आप क्या सेवकाई करते हो? स्वर्ग को दिखाओ। यहाँ पे फिलिप्पुस ने बड़ी तादाद में स्त्री और पुरुषों को बपतिस्मा दिया और उस शहर पर जिस व्यक्ति का प्रभाव था, वो प्रभाव निकाल लिया। कब? तितर बितर अवस्था में, दुखित अवस्था में। हम कैसे जिए? ऐसे जिए। हम इस परिस्थिति में ऐसे जिए ताकि लोगों का जीवन बदले और इन दुखित परिस्थितियों में अन्य जाति के लोग बपतिस्मा लेकर यीशु को ग्रहण करें। आगे स्वतः शिमोनाने विश्वास धरला, वो जिस व्यक्ति का प्रभाव वो शहर में था ना, जो अपने आप को कुछ बड़ी आसामी समझता था, बड़ी पर्सनैलिटी समझता था, अपने आप को कुछ बड़ी व्यक्ति समझता था, वो व्यक्ति ने भी विश्वास किया। और बाइबल कहता है कि उसने भी बपतिस्मा लिया। हाँ, व बाप्तिस्मा घेऊन तो फिलिप्पाच्या सहवासात राहिला। वो फिलिप्पुस का अनुयायी हो गया, वो फिलिप्पुस का चेला बन गया, जिसका प्रभाव सामरिया में था, जिसको वीआईपी समझते थे, जिसको बड़ी ताकत समझते थे, बड़ा सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति समझते थे, वो व्यक्ति फिलिप्पुस के हाथ के नीचे आया। कब? जब फिलिप्पुस तितर बितर अवस्था में आया, दुखित अवस्था में आया। तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए लागू नहीं होता है। हम क्यों इन परिस्थितियों में गर्दन झुकाकर चिंताओं में पड़े रहे? इन परिस्थितियों में हमें उठना है और अपना सामरिया ढूंढना है। अपनी सामरिया में जाओ और वहां पर भले कितने बड़े बड़े बाबाओं का प्रभाव क्यों ना हो, इस बेस पे मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े बाबा आपको अंकित होंगे और आपके अनुयायी बनेंगे। हालेलुया। बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े जो भी लोग दरगाहों पे यहाँ वहाँ पे जो भी बात करते हैं ना, वो लोग आपके अनुयायी बनेंगे अगर आप इन अवस्थाओं में भी खुदा का काम करेंगे। इस परिस्थिति में खुदावन चाहता है, देखो चिन्ह चमत्कार सामरिया में हुआ, लेकिन यरूशलेम में नहीं हुआ। सामरिया में परमेश्वर ने चिन्ह दिखाए, सामरिया में लोगों को बचाया, लेकिन यरूशलेम में भागना पड़ा। इसका मतलब क्या है?
जरूरी नहीं कि सभी जगह पर खुदावन हमें संभालेगा और चिन्ह चमत्कार करेगा, लेकिन वहां से हम निकलेंगे तो हमारे द्वारा जो हमें नहीं मिला उससे बेहतरीन बातें लोगों को मिलेंगी, और वो बड़ी तादाद में यीशु पर ईमान रखकर, यीशु पर विश्वास रख के, बपतिस्मा लेके यीशु के पीछे चलेंगे। आपके यरूशलेम में चमत्कार नहीं हुआ ना, निराश मत हो, निकलो आपके यरूशलेम में, सामरिया में आपके द्वारा चमत्कार हो, सामरिया में आपके द्वारा लोग प्रभु के पास आएंगे। आगे, आणि घडत असलेली चिन्हे और जो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम हो रहे थे, व महापराक्रमाची कृत्य पाहून तो थक्क झाला। महापराक्रमी, उसको लगता था वही बड़े बड़े काम करता है, वो महापराक्रमी काम में शायद उसने कुछ भी ऐसे जादू के काम किए होंगे, झाड़ फूक का काम किया होगा, लेकिन फिलिपुस यीशु के नाम में अगर लंगड़े को बोलता होगा ना, लंगड़ा चलता होगा। फिलिपुस यीशु के नाम में पैरालाइज को बोलता होगा ना, पैरालाइज लकवा मारा हुआ खड़ा होता होगा। फिलिपुस केवल शब्द बोलता होगा ना, दुष्ट आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाकर निकलते होंगे। ये अलग सेवकाई फिलिपुस की थी। चाहे शिमोन जादूगर मुर्गा लाने की बात करता होगा, पैसे देने की बात करता होगा, नींबू काटने की बात करता होगा, लेकिन वहां पे फिलिपुस ने ऐसी सेवकाई की कि उन लोगों को एक सच्चे परमेश्वर की पहचान करवाई, और इन बातों से ये जादूगर भी आश्चर्यचकित हो गया। आमीन। आगे, मग जब शमरोनाने देवाचे वचन स्वीकारले असे यरूशलेमेतल्या प्रेषितांनी ऐकून त्यांच्याकडे पेत्र व योहान यांना पाठविले। आमीन। जब प्रेरितों ने, जो यरूशलेम में थे, प्रेरित यरूशलेम में थे, लेकिन कलीसिया यरूशलेम से भाग गई थी, प्रेरित यरूशलेम में चुप कर थे, जब उन्होंने सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, ये गवाही चाहिए आज की डेट में। ये तो क्या कहते, इन लोगों ने इस सेवक को माना, इस चर्च पे विश्वास किया, तेल पानी को माना, भविष्यवाणी को माना, सामरिया ने चिन्ह चमत्कार देखे, अद्भुत बातें देखे, लेकिन सामरिया ने परमेश्वर के वचन को माना। ये गवाही सामरिया से यरूशलेम में आई, और बाइबल कहती है इस गवाही के बाद जो स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर के लीडर थे, पतरस और यूहन्ना, ये लीडर्स, हेडक्वार्टर के लीडर्स, ये सामरिया में आए, सामरिया में आकर्षित हुए। क्यों आए पता है? क्योंकि यीशु मसीह के साथ जब तो थे ना, तो यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दी थी, सामरिया की कोई नगर में मत जाओ, तुमको सामरिया के लिए नहीं चुना है, क्योंकि सामरिया के लिए मैंने एक व्यक्ति को चुन कर रखा है, जिसका नाम फिलिपुस है। शायद आपके पासवान जहां पर नहीं जा पाए हैं, शायद पासवान को जाने की अनुमति नहीं थी, वहां पर परमेश्वर आपको भेजेगा, आपके द्वारा काम होगा, आपकी तितर पितर अवस्था में काम होगा, फिर बाद में आपके लीडर्स वहां पे पहुंचेंगे। जो काम आपने किया है, जो गवाही आपकी आएगी, उस गवाही की बेस पर लीडर्स वहां पे पहुंचेंगे। आमीन। आगे, ते तेथे आल्यावर वो वहां पे पहुंचकर त्यांनी त्यास पवित्र आत्मा मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली, कारण तोपर्यंत त्यांच्यापैकी कोणावरही तो उतरला नव्हता। उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने नहीं पाया था, इसलिए उन्होंने आकर उन पर हाथ रखा कि ताकि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। प्रभू येशूच्या नावात त्यांचा बपतिस्मा मात्र झाला होता। तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर आपले हात ठेवले आणि त्यांना पवित्र आत्मा मिळाला, और उन्हें अन्य जाति को पवित्र आत्मा मिला। अन्य जाति जो उसको जानती नहीं थी, लेकिन फिलिपुस अपनी तितर बितर अवस्था में आकर वहां पे लोगों को अपने दुखों को भुलाकर, या वहां पे छुप कर नहीं रहा हो, या उस दुख में नहीं रहा हो। अगर आज का फिलिपुस होता तो क्या करता था? क्या करके, सेवा करके क्या मतलब है? मेरा जिगरी दोस्त मारा गया, कहा गया था यीशु उस वक्त, कहा गया मेरा व्यक्ति आईसीयू से घाट पहुंचाया गया, क्यों नहीं बचाए मेरे व्यक्ति को? ऐसे कितने तो भी मसीह लोगों ने मसीह को छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो केवल इसी जीवन पर विश्वास करने वाले अभागे लोग हैं। लेकिन फिलिपुस इसी जीवन पे नहीं,
तो उस जीवन पर विश्वास करने वाला था, इसलिए स्तिफनुस की मौत उसकी सेवकाई के लिए दिक्कत नहीं बनी। तो स्तिफनुस की मौत के बाद जो काम कोई कर नहीं सका, वो काम सामरिया में फिलिपुस ने किया। यरूशलेम में जो चिन्ह नहीं हुए, वो चिन्ह, वो चमत्कार, वो बड़ी बातें, वचन को ग्रहण करने वाले, उद्धार पाने वाले, बपतिस्मा लेने वाले अन्य जाति की गवाही यरूशलेम में पहुंची। और हेडक्वार्टर से, स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर से, आत्मिक क्षेत्र से बड़े दो अगवे, जो कलीसिया के दो मेन लोग थे, जो यीशु मसीह के साथ थे, वो लोग आकर सामरिया के लोगों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। और सामरिया के लोग केवल पानी का नहीं, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाते हैं। और सामरिया से एक बड़ी लीडरशिप खड़ी हो गई है। और सामरिया से हजारों की संख्या में चेले खड़े हो गए और वो अलग अलग क्षेत्रों में यीशु मसीह का काम करने के लिए फैल गए। ये क्यों हुआ? एक व्यक्ति तितर बितर अवस्था में सामरिया में आया। एक व्यक्ति आया जिसने उस तितर बितर अवस्था में, आज इस कोरोना वायरस में आज तितर बितर हुए क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तितर बितर हुए क्या? नौकरी रोजगार छूटे इसलिए तितर बितर हुए क्या? बिजनेस बंद हुए इसलिए तितर बितर हुए क्या? आपने आपके किसी आजिज व्यक्ति को खोया इसलिए तितर बितर हुए क्या? फिलिप्पुस हमें संदेश दे रहा है, उठो, ढूंढो आपका सामरिया, जाओ, मैं वहां पर तुम्हारे द्वारा काम करूंगा। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप जवान युवक हो या युवती हो, आप नए विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो, आप पढ़े लिखे हो या आप एजुकेटेड हो, आप गरीब हो या अमीर हो, आप गवार हो या एजुकेटेड हो, कोई भी हो, खुदावन आपके अंदर फिलिप्पुस की आत्मा देखना चाहता है। खुदावन आपके भीतर फिलिप्पुस का जीवन देखना चाहता है। यही समय है खुदावन को बताना है कि प्रभु, जब स्तिफनुस गया ना, उस वक्त फिलिप्पुस खड़ा हुआ था। प्रभु, हमारे घर से कोई व्यक्ति गया ना, लेकिन अभी हम खड़े हैं। ये प्रभु को अभी हमें आज साबित करके देना है। ये प्रभु को हमको बताना है। ये प्रभु को हमको सिद्ध करके देना है कि हाँ प्रभु, हम आज खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यह नहीं छोड़ेंगे, हम अपना सामरिया ढूंढेंगे। आप कहेंगे कैसे जिए? ऐसे जिए। इस जीवन में, इन हालातों में कैसे जिए? फिलिप्पुस की तरह जिए। अंतुकिया में जो लोग गए उनकी तरह से जिए, जहां पर पहली बार मसीही नाम दिया गया। आमीन। खुदावन चाहता है हम इस तरीके से जिए। खुदावन चाहता है इन परिस्थितियों में हम फिलिप्पुस को देखकर जिए, जो खुद टूटा हुआ था, खुद बिखरा हुआ था। इन हालात में वो आया और सामरिया बदल गया। केवल सामरिया ही नहीं, वहां से आगे फिलिप्पुस सामरिया से आगे गया। सामरिया में आने के बाद फिलिप्पुस को एक सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री मिली। पता है सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री? जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, मिस्टर इंडिया बटन दबाकर गायब होता था, बटन दबाकर प्रकट होता था। ये केवल काल्पनिक बातें, लेकिन अस्तित्व में मैं बताना चाहता हूँ, फिलिप्पुस सामरिया से गायब हुआ और गाजा पट्टी पे, जहाँ पे पिछले महीने में इजराइल और फिलिस्तीन का घमासान युद्ध हुआ था, उस गाजा पट्टी पे एक यूनुक, एक व्यक्ति जो एक तृतीय पंथी व्यक्ति था, षंड था, लेकिन एक बड़ा एक फाइनेंस मिनिस्टर था, प्रांत की रानी का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो अपनी BMW से यरूशलेम से वो अपने देश जा रहा था, जिसके पास फिलिप्पुस, जिसको वो ताकत, वो सामर्थ, वो गिफ्ट मिला, वो सामरिया में गायब हुआ तो डायरेक्ट गाजा पट्टी पे प्रकट हुआ। और उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह आया कि खुदावन ने एक फाइनेंस मिनिस्टर का उद्धार करने के लिए फिलिप्पुस का इस्तेमाल किया। वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो कांत के रानी का फाइनेंस मिनिस्टर, उसने बपतिस्मा लिया और अपने देश में जाके, इथोपिया में जाके उसने परमेश्वर की सेवकाई की। इसलिए इथोपिया आज मसीह बना हुआ है। उसके पीछे का कारण क्या है? फिलिप्पुस, जो तितर बितर अवस्था में खड़ा हुआ, उसने इसी जीवन पे यीशु पे ईमान नहीं रखा, तो उसने अनंत जीवन की उस उत्तम पुनरुत्थान की आशा का सहभागी होने का विश्वास करते हुए अपने दुखों को भुलाकर सामरिया में आया। सामरिया में लोगों का जीवन बदल गया। गाजा पट्टी पे गया, वहां से आगे भी एक जगह पर गया, बहुत सारे नगरों में गया। अकेले व्यक्ति ने
बहुत सारे नगरों को, शहरों को जीता। कब? जब वो दुखित अवस्था में था, तितर बितर अवस्था में था, अपने दुखों को भुलाकर। उसके साथ कोई पार्टनर भी नहीं था, उसके साथ कोई सहकर्मी भी नहीं था कि उसको सिखाने के लिए। खुदा की आत्मा ने उसको सिखाया। आप अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, अपने आप को छोटा मत समझो। कहो पौलुस की नहीं, प्रभु यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपिस आज हमें सिखा रहा है। आज इस विषय को मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस विषय को खत्म करते हुए मैं फिर से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आपके जीवन में पिछले दिनों में जो कुछ भी घटा है ना, भुला दो। पिछले सालों में कुछ हुआ है, भुला दो। अब केवल धन दौलत करियर परिवार इसके लिए मत जियो। इसके बाद का एक जीवन, उत्तम पुनरुत्थान का जीवन जो हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा, उसके लिए जियो। अगर इस आशा के वारिसदार बनने के लिए अगर आप जियोगे तो निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिपुस जब यरूशलेम से सामरिया में आया था तब साधारण व्यक्ति था, लेकिन वहां पर खुदा ने ऐसा इस्तेमाल किया कि वो असाधारण बन गया। जो जादू के कारनामे शिमोन जादूगर करता था ना, उससे बड़ी बात फिलिपुस को मिली थी। यहां से वहां वो गायब होता था। अब एक क्षण में वो गाजा पट्टी पे पहुंचता था, एक क्षण में वो यरूशलेम में आता था। गाजा पट्टी और यरूशलेम में कुछ कहते 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक क्षण में, एक मिनट में वो 40 किलोमीटर पार करता था। आमीन, हालेलुया। फिलिप का मतलब है घोड़े की नहीं दौड़ने वाला। उसको परमेश्वर ने उससे भी अधिक लेकर आगे गया, हवा से अधिक दौड़ने वाला बनाया उसको। आमीन, हालेलुया। ये कब क्यों हुआ कि वो तितर बितर अवस्था में उसने स्वर्गीय आशा, पुनरुत्थान की आशा, अनंत जीवन की आशा को देखते हुए अपने गमों को भुलाकर उसने खुदा के काम को अधिक महत्व दिया। अपनी दुखों को भुलाकर उसने परमेश्वर की योजना को अधिक महत्व दिया। इसलिए खुदावन ने इतनी बड़ी सामर्थ्य, जो अनुग्रह फिलिपिस पे था ना, वो अनुग्रह कोई चेले पे नहीं था। स्पेशल अनॉइंटिंग था, स्पेशल सेवकाई थी। अकेला व्यक्ति नगर के नगर को जीत रहा था, अकेला व्यक्ति अन्य जातियों को जीत रहा था। पौलुस की सेवकाई शुरू होने से पहले प्रभु ने अन्य जातियों को जीतने के लिए फिलिपुस का इस्तेमाल किया। और यह फिलिपुस को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बेटी थी। ये फिलिपुस को 4 बेटी का आशीष मिला था। और उसके 4 बेटियां बाइबल कहती है दे आर प्रॉफिटस, वो भविष्यवक्ता थे, फीमेल नबी थे, वो नबिया थे। वो देखो, ये फिलिपुस एक अवस्थे वाला वेटर था जिसको अपोस्टलिक मिनिस्ट्री मिली, जिसको इवांजेलिक मिनिस्ट्री मिली, जिसको टीचिंग मिनिस्ट्री मिली, जिसको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री मिली। अब उसके घर में जो पैदा हुए ना, वो भविष्यवक्ता थे। 4 बच्चियां थी उसकी जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री काम करते थे। आजकल के केवल नाम के प्रॉफिटिक है, केवल नाम लगाते आगे, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। वो केवल कुछ भी बकवास बातें करते। एक जेन्युइन प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री भौतिक बातों पर कलाम प्रचार नहीं करते। जेन्युइन प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री अनंत जीवन के वारिस कैसे होंगे उसका प्रचार करते हैं। आज के प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री गाड़ी बंगला नौकरी छोकरी टीवी बीवी के खिलाफ, उसके अलावा कुछ उनको नहीं आता है। लेकिन एक जेन्युइन प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री अनंत जीवन के सहभागी हम कैसे होंगे। बहुत सारे लोग आजकल के प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री केवल कोट फिराते, अब लोग भी एक्टिंग करते। कोट जैसा घुमाया, ब्लेजर निकाल के घुमाया, धड़ाधड़ लोग गिरते। जो व्यक्ति ने ये ट्रेंड लाया था बेनिन, उसको पवित्र आत्मा ने डांट लगाई, ये बंद कर दे। जो ट्रेंड बेनिन ने लाया था, उसने क्षमा मांगी प्रभु से कि प्रभु मैं यहां से आगे ये नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग बेनिन को कॉपी करने वाले लोग, खुद को सो कॉल्ड प्रॉफिट कहने वाले लोग, वचन का प्रचार छोड़कर ये सारी गलत बातों में अपना टाइम बिता रहे, कोट घुमा रहे। अब वो क्या बता रहे पता है? शिमोन जादूगर की सेवकाई बता रहे। शिमोन जादूगर क्या करता था? अपना प्रभाव गिराता था। मेरे में कुछ तो है। आज के डेट में जो लेबल लगा है यीशु मसीह का, लेकिन काम कर रहे शिमोन जादूगर का। ये सेवकाई आज भी हमारे इर्द गिर्द है। शायद तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड में ऐसे लोग होंगे
ढूंढो उनको और उनको अनफ्रेंड करो। ऐसे लोगों से भागो, नहीं तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। ऐसे लोग हैं आपके पास, आपके आसपास। आपको फेसबुक रिक्वेस्ट आती है ना, तो उसको देखो, उसको जांचो, क्या ये राइट व्यक्ति है। केवल कोट घुमाने से लोग गिरते, इसका मतलब वो अनॉइंटेड नहीं हो सकता। दुष्ट के पास भी शक्तियां है, जिसका इस्तेमाल शमन जादूगर सामरिया में कर रहा था, लेकिन फिलिप्पुस के पास पवित्र आत्मा की शक्ति थी, इसलिए दुष्ट की शक्ति का प्रभाव खत्म हुआ और जिस प्रभाव में वो चलता था, शमन जादूगर फिलिप्पुस का अनुयायी हो गया। मैं हमेशा हर व्यक्ति को जांचता हूँ, हर एक प्रॉफिट पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ, उसके वीडियोस देखता हूँ, उसका प्रचार सुनता हूँ, तब जाकर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे आए गए बहुत घूम रहे, कोट फिराने वाले, तेल पानी बेचने वाले। आपके विश्वास को वो बिगाड़ सकते, आपकी बुनियादी नींव को वो तोड़ सकते, जो प्रारंभ से आपको सिखाया गया है। बचो इन बातों से, भागो ऐसे लोगों से और सही विश्वास पे चलो। और आपके फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे लोगों को रखो जो वचन से प्रेम करते हैं। आज ये सारे गलत धारणाएं वाले लोग आपके इर्द गिर्द है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मुझे अपने लोगों को करेक्ट करना मेरा काम है। आपको स्वीकारना नहीं स्वीकारना ये आपकी चॉइस है। लोग आपके अकाउंट में जब ऐसे लोगों को देखेंगे ना, तो लोग समझेंगे अरे ये भी ऐसे तरीके के लोग हैं, शायद शिमोन जादूगर के स्पिरिट वाले लोग, कोट भी घुमाने वाले लोग, लोगों को गिराने के लिए लोगों को गिराने के लिए बुलाया नहीं, आपको गिरे हुए को उठाने के लिए बुलाया। लेकिन आज बहुत पावरफुल है। ये पावर नहीं है रे बाबा, ये आपको भरमाने वाला बनाया गया एक अट्रैक्टिव जाल है। ये पावर नहीं है। पावर किसे कहा जाता है? जब आप प्रचार करते हो, जब आप बोलते हो, तब पापी अंगीकार करता है अपने गुनाहों का और यीशु पे ईमान रखता है। आपके चमत्कारों की गवाही लोगों के पास नहीं पहुंचती है। सामरिया से यरूशलेम में गवाही पहुंची। कौन सी गवाही पहुंची? सामरिया ने चिन्ह चमत्कार ग्रहण किए, ये गवाही नहीं पहुंची। तो सामरिया ने यीशु का वचन ग्रहण किया, ये गवाही स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर पे पहुंची। तब जाकर पतरस और यूहन्ना सामरिया में आए। आज के डेट में लोग ये सारे बचकानी बातों के प्रभाव में पुराने विश्वास भी पड़े हुए। ये बचकानी विश्वास के प्रभाव से बाहर निकलो और सही विश्वास भी है कि जो केवल भविष्यवाणियां नहीं करते, तो खुदा का सच्चा प्रचार। थैंक यू मास्टर। देखो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जब मैं सत्य बात करने लग गया, दुष्ट के राज्य पे प्रहार करने लग गया, नेटवर्क पे डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। यह है प्रैक्टिकल बातें सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप वचन से भरे हुए रहेंगे ना, तो ये अंतिम सांस तक आप कोट गिराने वाले, उनकी भविष्यवाणी की बातें, अलग ही रीति से अन्य भाषा में बोलने वाली बातें, ये गिरना, उछलना, कूदना, चिल्लाना, इन्हीं बातों पर अगर आप ईमान रखते हो ना, तो आपके लिए ये बातें खतरनाक है। लेकिन आप विश्वास की नींव पर खड़े हो ना, ढूंढो आज आपकी लिस्ट में, ढूंढो आपके अकाउंट में ऐसे कोई लोग है क्या। मैं ढूंढता हूँ। कभी कभी हम पुराने लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग गलत होती है। अगर हम उनके साथ हो ना, तो वो प्रभाव भी हम पर आ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति वचन से आकर्षित होता है, वही अंतिम सांस तक बना रहता है। जो ये सारी बचकानी बातों से आकर्षित होता है ना, एक प्रॉफिट को मैं देख रहा था, वो पानी मार रहा था और कह रहा है रिसीव फायर। पानी मार रहा है और कह रहा है रिसीव फायर। अब लोग भी ऐसा पानी गिरने के बाद छटपटा रहे, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। ऐसे अभी कुछ मराठी बाइबल जो हमारा पेज है, वहां पर लोग हमारे लोगों को कितना गलत नाम रख रहे, पता है आपको? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में कोई एक बिशप है, अमरजीत बोल के, पूरा वो जास्मिनी कलर का, वो लेवेंडर कलर का वो पहनाव पहनकर वो लड़कियां पूरी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए वो वीडियो अपलोड करते। मुझे क्या बताना है आपको ये करना है कभी, लेकिन सोशल मीडिया में क्यों आते हैं? ये सब अन्य जाति के लोग गलत गलत गालियां लिख रहे इसके ऊपर। हम लोग बता रहे दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये पावर ऑफ गॉड नहीं है, ये मूर्खता की बातें। इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, जैसे वो लोग गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं हमारे बहनों के लिए। अब वो व्यक्ति मस्त अपलोड कर रहा है ये सब वीडियो। ये शिमोन जादूगर के स्पिरिट के लोग हैं। मैं डायरेक्टली बताना चाहता हूं, क्योंकि शिमोन जादूगर अपने आप को शो करना चाहता था, लेकिन फिलिप्पुस
यीशु को शो कर रहा था। इसलिए सामरिया से यरूशलेम में शिमोन फिलिप्पुस का नाम नहीं गया, तो फिलिप्पुस ने जो सेवकाई की, वचन सामरिया ने स्वीकारा, ये गवाही यरूशलेम में पहुंची। आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप की स्टाइल, अपनी मिनिस्ट्री की बातें, अपने आप को फेमस करने वाली बातें, लोग गिर रहे, बहनें गिर रही, ये वीडियो दिखाकर अन्य जातियां में नाम रख रहे। सुधरो इन बातों से। विश्वासियों की भी सुधरना होगा। हम किसको फॉलो कर रहे? पवित्र आत्मा व्यवस्था का आत्मा है, गड़बड़ी वाला नहीं है। वो लड़कियां इस तरह से गिर रहे जैसे करंट लगा हुआ है। उनके शरीर के जो अंग दिखने नहीं चाहिए वो अंग सोशल मीडिया पे दिख रहे। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए मसीहत में। किसी न किसी ने इसके खिलाफ बात करना चाहिए, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं। हम कैसे जिए इस तितर बितर अवस्था में? अपने आप का शो मत करो, तो खुदावन का, उसके कलाम का शो करो, ताकि लोग खुदावन को, उसके कलाम को ग्रहण करेंगे और भले उनके जीवन में चमत्कार हो या ना हो, यही बातें उनको यीशु के साथ वफादार रखेंगे। मेरा मकसद क्या है पता है? मैं ऐसा प्रचार करूं जो मेरे सुनने वाले लोग हैं ना, भले आने वाले दिनों में उनके जीवन में परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, चंगाई हो या बीमारी हो, गरीबी हो या अमीरी हो, सभी हालात में वो यीशु के साथ वफादार रहे। ये मेरे प्रचार का मकसद है। मुझे अपने आप को शो बिल्कुल करना नहीं, और करो भी मत आप। मेरा नाम किसी गवाही में लो भी मत आप। आपको गवाही में नाम लेना है तो केवल एक ही है, यीशु मसीह, उसका ही नाम ले लो। आमीन, हालेलुया। आज कैसे जिए? तो फिलिप्पुस के जैसे। फिलिप्पुस ने रॉन्ग शिमोन जादूगर की मिनिस्ट्री की धज्जियां उड़ाई और राइट यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की स्थापना की। ये आपका और मेरा काम है। आप ऐसा जिए। इन दिनों में खुदावन आपको बहुत आशीष दे, उसके वचन को समझने का अनुग्रह दे, योग्य लोगों की संगति में रखे, आपके फेसबुक फ्रेंड में योग्य लोगों की आपकी फ्रेंडशिप रहे, दिखावटी लोग आपके जीवन से चले जाए, सभी प्रकार की गलत धारणाएं निकल जाए, आप एक योग्य नींव पर आपका विश्वास बना रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस वचन के द्वारा आपको उसके पवित्र लहू में और उसके अनुग्रह में बनाए रखे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरा नाम है